प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। एक और सुबह परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा, इसके लिए हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। मेरे प्रियो, रोमियो की पत्री 8वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और ये अध्याय बहुत ही अद्भुत अध्याय है। इस अध्याय को आत्मा में एक नया और अद्भुत जीवन के रूप में शीर्षक दिया है। तो इसलिए आप और मैं हम बड़े ध्यान से सुने और सीखें। हमने इसमें दो भागों को हमने सीख लिया। पहला भाग आत्मिक जीवन और शारीरिक जीवन के बीच में तुलना, और दूसरा भाग हमने सीख लिया हमारा दायित्व आत्मा में जीवन। अब हम तीसरा भाग को सीखने जा रहे हैं, वो है आत्मा में जीवन हमें दुख को समझने और सहने में सक्षम बनाता है। तो आज हम इस विषय के ऊपर में बात करेंगे कि हमको आत्मा में जो जीवन है वो हमको जो मसीही जीवन के दुख है, तकलीफ है, उसमें सहने के लिए हमको सक्षम बनाता है। तो इस वचन को सीखने के लिए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, 18वें वचन, और हम लोग सीखेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। ओके, अब हम इसमें पहला बात सीखने जा रहे हैं 18वें वचन में, वो ये है कि वर्तमान दुख और हमारे भविष्य की महिमा के बारे में पौलुस का विश्लेषण। पौलुस क्या कहना चाहता है कि हमारे वर्तमान दुख और हम भविष्य में हमारी महिमा, ये उनकी एक दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन पौलुस उस बात को ऐसा समझाता है हमको कि ये जो दुख है और आने वाला समय में जो महिमा है उसका इंटरकनेक्शन है कि अभी हम जितना ज़्यादा दुख उठा रहे हैं, एक दिन हम उतना ही ज़्यादा महिमा को प्राप्त करेंगे, उतना ही ज़्यादा भविष्य में हम आनंद को प्राप्त करेंगे, उतना ही ज़्यादा भविष्य में हम खुशियों को प्राप्त करेंगे। तो इस बात को आप समझो कि पौलुस इसको कहता है क्योंकि मैं समझता हूँ, मतलब अपने समझ के अनुसार पौलुस कहता है कि इस समय का जो दुख है और क्लेश है उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। मतलब हमारे सामने परमेश्वर की एक महिमा प्रकट होने वाली है, उसके सामने ये दुख, ये दर्द, ये तकलीफ कुछ भी नहीं है। पौलुस मानव अस्तित्व में कष्टों से अनभिज्ञ या अंधा नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि वो कष्ट नहीं सह रहा है या फिर वो जान नहीं रहा है, बल्कि पौलुस मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा कष्ट में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों को उठा रहा है। उसने आज हमसे अधिकांश लोगों की तुलना में अधिक कष्टों का अनुभव किया है, अधिक दुखों का अनुभव किया है, फिर भी उसने अभी भी माना कि भविष्य की महिमा वर्तमान कष्टों से कहीं अधिक है। हालेलुया। तो वो इस बात को बोल रहा है कि अभी जो दुख है, अभी जो तकलीफ है, ये तकलीफ हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा को उत्पन्न करता है। इसलिए ज़रूरत है कि हम अभी का नहीं बल्कि हम परमेश्वर की महिमा का विचार करें, परमेश्वर के महिमा के बारे में सोचें, परमेश्वर के महिमा के बारे में हम विचार करके और इस दुख को उठाएं, ताकि इस दुख को सहने की शक्ति पवित्र आत्मा हमें प्रदान करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उन दिनों में आप जानते हैं पौलुस कितना भयानक दुखों में, तकलीफों में था। कई बार वो बंदीगृह में, कई बार कोड़े खाने में, कई बार वो डाकुओं के जोखिम से, कई बार वो ठंडी से, और कई बार वो भूखे रहने से, प्यास रहने से, इस तरह से वो कुरिन्थियों की पत्री में अपने जीवन की वास्तविक वर्णन किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो कष्टों को उठा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी आशा ये है कि भविष्य में एक बड़ी महिमा प्रकट होगी और वो महिमा जो है उसे प्राप्त हो जाएगा। हालेलुया। तो पौलुस कहता है उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है। ध्यान दीजिए, उस महिमा के सामने। कौन सी महिमा? जो भविष्य में होने वाली है। कौन सी महिमा? जो भविष्य में प्रकट होने वाली है, उस महिमा के सामने, महिमा के सामने। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का महिमा जो हमारे जीवन में प्रकट होने वाली है। तो आप इस बात को जानिए। हम पहला कुरिन्थियों की पत्री यदि 15 अध्याय उसके 19वें आयत को हम पढ़ें तो, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं।
अब यहाँ पर देखिए पौलुस कहता है यदि हम इसी जीवन में हम मसीह से आशा रखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अभागा मनुष्य हैं, या फिर हम ऐसे मनुष्य हैं जो आप और मैं परिश्रम करते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिल सकता है। पिछले दिनों में अभागा का मतलब आपको बताया था। तो स्वर्गीय आशा के बिना या फिर हमारे अंदर में आने वाले समय के लिए कोई आशा नहीं है, उसके बिना एक मसीही जीवन जो है वो मूर्खतापूर्ण या दुखद है। यदि हमारे हृदय में, हमारे जीवन में भविष्य को लेकर के आशा नहीं है, हमारे अंदर में स्वर्गीय आशा नहीं है, तो हमारा जो जीवन है मसीही जीवन वो मूर्खतापूर्ण जीवन है या दुखद जीवन है, और उस जीवन में हम आशीषों को प्राप्त करना हमारे लिए बहुत मुश्किल बात है। इसलिए ज़रूरत यह है कि हम एक अच्छा आशा रखें और मसीह में एक अच्छा आशा के साथ में हम जीवन व्यतीत करें, क्योंकि हमारे लिए एक महिमा प्रकट होने वाली है। फिर भी अनंत काल के प्रकाश में यह सबसे बुद्धिमानी भरा और सबसे अच्छा विकल्प है कि जो भी इसे चुन सकता है। तो जो हम पर प्रकट होने वाली है, यह आने वाली महिमा ना केवल हम पर प्रकट होगी बल्कि ये वास्तव में हम पर प्रकट होगी, अर्थात ये हम सभी के ऊपर प्रकट होने वाला है। तो ये महिमा आपको और मुझे जानना चाहिए कि ये महिमा स्वर्ग से प्रकट होगी। अब इस महिमा को परमेश्वर ने क्या किया है? विश्वासियों के लिए तैयार किया है। अभी ये महिमा आपके लिए बनाया नहीं जाएगा बल्कि ये महिमा स्वर्ग से प्रकट किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये महिमा वास्तव में पहले से बनाया जा चुका है, पहले से तैयार किया जा चुका है। और यदि ये महिमा पहले से तैयार किया जा चुका है तो निश्चय है कि एक दिन आपको और मुझे वो महिमा दिया जाएगा। महिमा का मतलब है वो सम्मान दिया जाएगा, वो आदर आपको और मुझे परमेश्वर की ओर से दिया जाएगा। मेरे प्रियो, तो इसलिए आप जब दुख उठाते हैं, क्लेश उठाते हैं, तो आप उस दुख में या उस क्लेश में भी आप आनंद कर सकते हैं। आगे मैं चाहता हूं हम 19 वचन से आगे पढ़ेंगे, 19 से 22 वचन। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर पौलुस दूसरा बात कह रहा है, और वो ये है कि सारी सृष्टि इस आने वाली महिमा की प्रतीक्षा और आशा कर रही है। कौन सा महिमा की आशा? आने वाली महिमा की आशा। मतलब एक भविष्य में महिमा प्रकट होने वाला है, एक भविष्य में जो है आपके लिए और मेरे लिए सम्मान परमेश्वर की ओर से दिया जा रहा है, उसका प्रतीक्षा ये सृष्टि भी कर रहा है। और कैसे कर रहा है? बड़ी आशा भरी दृष्टि से। तो इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, पौलुस अपना इच्छा यहाँ पर प्रकट करता है कि सृष्टि स्वयं परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सृष्टि मनुष्यों के पाप के कारण व्यर्थता के अधीन में है। मतलब सृष्टि ने कोई पाप नहीं किया, पर पाप किसने किया? मनुष्य जब पाप किया तो सृष्टि भी उसके कारण उस अधीनता में आ गया, व्यर्थता के अधीनता में, और मनुष्यों के अंतिम छुटकारे से लाभ उठाएगा। और जब मनुष्य जो छुटकारा को पा जाएगा तो ये सृष्टि जो है उसमें आनंदित हो जाएगा और फायदा हो जाएगा। तो जब अंतिम छुटकारा होगा या सृष्टि को जब वो छुटकारा मिल जाएगा, वो महिमा मिल जाएगा, तो आपको मालूम है उस समय क्या स्थिति रहेगी। जैसे आगे किताब में लिखा है 11 अध्याय उसके 6 से 9 वचन तक जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। पढ़िए। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। क्या गाय और रिछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा।
मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितना अद्भुत चीज का इंतजार कर रहा है सृष्टि कि एक समय आने वाला है, वो समय बहुत अद्भुत होगा। और यहाँ यशायाह जो भविष्यवाणी किया है कि भेड़िया भेड़ के संग में रहा करेगा, भेड़िया भेड़ के संग। अभी हम भेड़िया और भेड़ को छोड़ देगा तो क्या होगा, भेड़िया भेड़ को खत्म कर देगा, खा देगा। लेकिन एक समय आएगा कि जब वो भेड़ के बच्चे के संग में भेड़िया खेलेगा, चीता बकरी के बच्चे के साथ में बैठा रहेगा, बछड़ा जवान शेर और पाला पोसा बैल, ये तीनों जो है, बछड़ा जवान शेर और बैल जो है, ये तीनों इकट्ठा रहेंगे और एक छोटा सा बच्चा उनकी अगुवाई करेगा। इतना ही नहीं बल्कि लिखा है गाय रिछनी के साथ चरेगी, बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और बैल जो है वो सिंह बैल के समान भूसा खाएगा, दूध पीता बच्चा करैत के साथ खेलेगा या फिर वो नांग के बिल में हाथ डालेगा। तो इस बात को आप समझिए कि ये एक समय आने वाला है जिस समय में ना तो कोई दुख होगा, ना तो कोई हानि होगा और ना किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ होगा, बल्कि सारा सृष्टि जो है आनंद में रहेगा, सारा सृष्टि खुशी में रहेगा। और इसी पल का, इसी दिन का इंतजार कर रहा है सृष्टि कि एक वो समय आएगा जब छुटकारे का दिन आएगा और उस समय परमेश्वर का जो विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, ऐसे लोग अंतिम छुटकारे को जब प्राप्त कर लेंगे तो फिर से धरती उसी स्थिति में आ जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है। अब हम यहाँ पर देखते हैं केवल परमेश्वर ही सृष्टि को आशा के अधीन कर सकता है। यह अंततः मनुष्य या शैतान का काम नहीं है, बल्कि परमेश्वर जो है उसके अंदर में ऐसी आशा को उत्पन्न कर सकता है। कोई शैतान या मनुष्य इस काम को नहीं कर सकता। परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। इससे ना केवल परमेश्वर की संतानों को बल्कि पूरी सृष्टि को लाभ होगा। उस दिन तक सृष्टि प्रसव पीड़ा से कराहती और कष्ट उठाती है। आपको मालूम है वो दर्द सहती है, इसलिए क्योंकि एक दिन वो आनंद को प्राप्त करेगी, एक दिन वो खुशी को प्राप्त करेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के पुत्र की प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। तो परमेश्वर का पुत्र कौन है? अभी बहुत सारे जो सुपर मसीही लोग हैं उन लोग ऐसा समझते हैं कि ईश्वर के पुत्रों के प्रकट होने के विचार को यह कहने के लिए लेते हैं कि सारी सृष्टि उनके विशेष समूह के सुपर आध्यात्मिक मसीहों के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तरीके से प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। यह पूरी तरह से अहंकारी और कल्पनीय है। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो उनके प्रकट होने का, बल्कि एक अंतिम छुटकारे का सृष्टि बात जो रहा है कि एक आखिरी छुटकारा हो जाएगा। और जब आखिरी छुटकारा हो जाएगा उसके बाद कितना आनंद का समय आ जाएगा, कितना खुशी का समय आ जाएगा। जो बातें आपको और मुझे उस समय देखने को मिलता है, उस समय जो यशायाह की किताब में जो भविष्यवाणी हमने देखा, उन बातों को जब हम देखा तो वैसा ही बात आज हमारे जीवन में वैसा ही बात उस समय छुटकारे के बाद देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप और मैं, हम इस तरह से अहंकारी कल्पना ना करें या ऐसा कोई हम विश्वास करके और हम ना रहें कि हमारे प्रकट होने का इंतजार कर रहा है। नहीं, बल्कि वो अंतिम छुटकारा का इंतजार कर रहा है आगे। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब मिलकर के कराहती और पीड़ाओं से में पड़ी तड़पती है। सृष्टि मृत्यु की पीड़ा से नहीं गुजर रही है, बल्कि वो प्रसव की पीड़ा से गुजर रही है। वो मृत्यु की पीड़ा उसको नहीं है, बल्कि वो प्रसव की पीड़ा है। प्रसव की पीड़ा मतलब दुख की पीड़ा है, दर्द की पीड़ा है। और वो चाह रही कि कितना जल्दी छुटकारा हो जाए, ये पाप, ये धर्म, ये गुनाह, ये जितना भी चीजें हैं वो समाप्त होकर के और एक प्रेम का माहौल आ जाए। जिस तरह से यशायाह कहता है कि किस तरह से वो सिंह, बैल और बछड़ा एक साथ चरेंगे,
भेड़िया भेड़ के बच्चे के साथ में घूमेगा। वो समय का इंतजार कर रहा है सृष्टि, और निश्चय है कि वो समय आएगा और जब सारी चीजें इस धरती में आनंद मनाएगी। अगला बात हम लोग देखेंगे 23 वचन से 25 वचन तक। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है, उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। ओके, अभी हम यहाँ पर एक और बात सीख रहे हैं कि जिनके पास आत्मा का पहला फल है। यहाँ पर कहता है केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं। ना केवल सृष्टि बल्कि आप भी अपने में कराहते हैं। इसका मतलब है कि हम आने वाली महिमा का स्वाद हमें मिल गया है। क्या हम दोषी हैं? यदि हम पहले फलों में से कुछ प्राप्त किया है तो उसकी पूर्ति की लालसा रखते हैं। मतलब हमारे हृदय में भी उस बात के लिए कराहना होना चाहिए कि हम भी जिस तरह सृष्टि उस महिमा की आशा कर रही है, उसी तरह आप और मैं भी उस महिमा के लिए हमें इंतजार करना चाहिए। हम भी कराहते हैं और आने वाले महिमा के लिए धीरज से प्रतीक्षा करते हैं। आपको और मुझे भी यीशु मसीह के प्रकट होने का इंतजार करना चाहिए। आपको और मुझे भी यीशु मसीह के आगमन का हम इंतजार करना चाहिए, और बहुत ज्यादा बेसब्री से हमें इंतजार करना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि लेपालक होने की अर्थात अपने देह की छुटकारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कि हम जो है गोद लिए जाने के लिए हम बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और निश्चय है कि हम एक दिन गोद लिए जाएंगे। तो हम अपने गोद लिए जाने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि एक अर्थ में हम पहले से ही गोद लिए गए हैं। रोमियो 8:15 के अनुसार एक अर्थ में हम अपने गोद लिए जाने की पूर्णता का इंतजार भी करते हैं। हमारे शरीर के छुटकारे का समय होगा, अर्थात एक दिन हम पूरी रीति से हम छुटकारा पा जाएंगे और परमेश्वर के महिमा में हम प्रवेश कर जाएंगे। हमारे जो मरणहार शरीर है, नाशवान शरीर है, वो अविनाशी को धारण कर लेगा और हम परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर के समानता में हम बदल जाएंगे। इसलिए हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, उस समय का इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखते हैं 1 कुरिन्थी 15:53 में इस बात को लिखा है कि परमेश्वर अपने उद्धार की योजना में हमारे जो नाशवान शरीर है उसको भी वो नजरअंदाज नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, इन शरीरों के लिए उसकी योजना जो है पुनरुत्थान का योजना है। जब इस नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और ये नश्वर शरीर जो है वो अमरता को प्राप्त कर लेगा। तो एक दिन ये हमारा शरीर जो है वो नाशवान स्थिति में है, लेकिन एक दिन अविनाश को धारण कर लेगा और आप और मैं, हम अविनाशी अवस्था में, हम परमेश्वर के राज्य में हम पहुंच जाएंगे। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि किस तरह परमेश्वर का उद्देश्य है, किस तरह परमेश्वर का इच्छा है हमारे लिए। अगला बात मैं बताऊं, लिखा है कि हम दृढ़ता से, हम बड़े मजबूती के साथ में हम क्या कर रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम दृढ़ता से हम उस बात को इंतजार कर रहे हैं। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते हैं, यदि हम उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी प्रतीक्षा करते हैं। तो बड़े धीरज के साथ में हम, बड़े आनंद के साथ में उसका इंतजार कर रहे हैं, उत्सुकता के साथ में हम उसका प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे छुटकारे की पूर्ति अभी भी दूर है, फिर भी हम विश्वास और दृढ़ता से
धीरज के साथ हम इस पर आशा करते हैं, यह भरोसा करते हुए कि परमेश्वर अपने वचन के प्रति वफादार है और वादा किया गया महिमा एक दिन वास्तविक होगी। हाँ, हम इस बात के लिए बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन जो परमेश्वर ने वायदा किया है, जो महिमा हमें देने के लिए यीशु मसीह में, एक दिन हमारे साथ जरूर पूरा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। एक दिन आप और मैं हम महिमा को प्राप्त करेंगे। एक दिन आप और मैं हम परमेश्वर के किए गए जो वादा है, उन वादा को अपने जीवन में हम प्राप्त करेंगे। और ये वादा केवल एक खोखली वादा नहीं है जो संसार के लोग करते हैं, ये कोई मनुष्य का वादा नहीं है, ये परमेश्वर का वादा है और वो वादा जरूर पूरा होगा। इसलिए ये वास्तविक वादा जो आपके और मेरे लिए किया गया है, एक दिन हम उस वादा को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए जो यहाँ पर धीरज शब्द आया है, या फिर दृढ़ता हम बोल सकते हैं, मजबूती से हम उसका बाट जो रहे हैं, तो उसका मतलब है कि यह उस सैनिक का दृष्टिकोण है जो युद्ध के दौरान विचलित नहीं होता, बल्कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, वो डट कर लड़ता रहता है। तो उसी तरह आप और मैं यदि हम दृढ़ हैं, मजबूत हैं, तो कितनी भी परेशानी क्यों ना हो हमारे जीवन में, कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, हम डट करके लड़ते हैं और हम उसे प्राप्त करने के लिए हम पुरजोर मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं। अगला वचन मैं चाहता हूं हम लोग 26 और 27 वचन को पढ़ेंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। अब यहाँ पर देखिए, चौथा बात हम लोग सीख रहे हैं, वो है आत्मा के द्वारा परमेश्वर की सहायता अब हमारे लिए उपलब्ध है। अब परमेश्वर क्या कर रहा है? हमको मदद कर रहा है, हमको सहायता करता है। किसमें? हमारी निर्बलताओं में, हमारी कमजोरियों में, हमारी दुर्बलताओं में परमेश्वर हमें मदद करते हैं। तो इसी प्रकार आत्मा भी हमारे दुर्बलताओं में हमें क्या करता है? सहायता करता है। जब हम कमजोर होते हैं और यह नहीं जानते कि हमें किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए, तो परमेश्वर स्वयं पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारे लिए मध्यस्थता करके हमको सहायता करता है। अब ध्यान दीजिए, हम परमेश्वर के संतान हो गए, उसके कितने बेनिफिट है, कितने फायदे हैं। इन बातों को आप देखेंगे तो आपका जीवन चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। आप देखिए कि परमेश्वर अब हमारे कमजोरियों में हमारा मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमारा मध्यस्थता करते हैं। मध्यस्थता कहने का मतलब है बिचवाई करते हैं। वो हमको प्रार्थना करना सिखाते हैं पवित्र आत्मा के माध्यम से कि हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। और बहुत सारी बातें जो हमारे बयान से बाहर है, अर्थात हम जो उसको बोल नहीं सकते, हम जो कह नहीं सकते, ऐसी बातें भी परमेश्वर हमसे कहलवाने के लिए अगुवाई करते हैं। उसका मतलब है कि आत्मा की ओर से इस सहायता में अन्य भाषा या आत्मिक वरदान के साथ प्रार्थना करना शामिल हो सकता है। कि हम कई बार अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं और कई बार आत्मिक वरदानों के साथ हम प्रार्थना करते हैं। तो ये बातें भी इसमें शामिल हो सकता है जो हमारे बयान से बाहर है, मतलब हम उसको नहीं बोल सकते या फिर हम उसको समझ नहीं सकते, लेकिन फिर भी ऐसे बातों को परमेश्वर हमको प्रदान कर सकता है, जो हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 14:2 में और उसके 14 और 15 वचन में हम देख सकते हैं कि जो अन्य भाषा के विषय में और आत्मिक वरदानों के विषय में प्रेरित पौलुस बात करते हैं। लेकिन यह निश्चित रूप से किसी अज्ञात भाषा में प्रार्थना करने तक ही सीमित नहीं है। हम ऐसा ना सोचें कि केवल वहीं तक वो बातें सीमित है, नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हम नहीं बोल पाते हैं। उदाहरण के लिए ऐसा दुख है कि जिसको हम अपने जुबान में नहीं ला सकते हैं। बहुत सारे लोग इतना ज्यादा दुखी हैं कि वो बात नहीं कर पाते, वो बोल नहीं पाते, अपने दुखों को बयां नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए यदि आप हन्ना करके, जो शमूएल की माँ है हन्ना, उसके लाइफ को देखना, तो वो क्या करती है? वो मंदिर में जा करके रोती है, बिलक बिलक कर रोती है और वो कुछ बोल नहीं पाती है, वो केवल रोते रहती है। तो उस तरह कई बार हमारी अवस्था है कि जब हम कुछ
बयान नहीं कर पाते हैं, उस टाइम में भी पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है और हमें इस तरह से बात करता है। यह विचार केवल संचार की बात है जिसे व्यक्त करना हमारी क्षमता से परे है। हमारे भीतर की गहरी कराह पवित्र आत्मा के मध्यस्थता कार्य के बिना व्यक्त नहीं की जा सकती। मतलब हम अंदर में जो पीड़ा हम महसूस कर रहे हैं, उस पीड़ा को जब तक पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं है तब तक हम उसे नहीं कर सकते। ओके, बेशक भाषाओं का उपहार का उद्देश्य यही है, हमें परमेश्वर के साथ इस तरह से संवाद करने में सक्षम बनना जो हमारे अपने ज्ञान या परमेश्वर के सामने अपने दिल की बात कहने की क्षमता तक सीमित ना हो। भाषाओं का उद्देश्य यह साबित करना नहीं है कि हम आत्मा से भरे हुए हैं, यह साबित करना है कि हम विशेष रूप से आध्यात्मिक हैं। हाँ, आप कभी भी आप अन्य भाषा प्राप्त हो गया तो आप ये नहीं बोलना है कि हम आत्मा से भरे हुए हैं, बल्कि आप ये बोले कि हम विशेष आध्यात्मिक हैं। मतलब परमेश्वर ने हमें विशेष वरदान दिया है, विशेष गिफ्ट दिया है, और ये जो है चीजें हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। मध्यस्थता में पवित्र आत्मा की सहायता सिद्ध है, क्योंकि वह उन लोगों के हृदयों की खोज करता है जिनकी वह सहायता करता है, और वह परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमारी प्रार्थनाओं का मार्गदर्शन करने में सक्षम है। तो आपको मालूम नहीं है कि हमें किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा क्या है उस बात को हमें जानने के लिए, परमेश्वर की इच्छाओं को हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शक है। तो इसलिए आपको और मुझे इस तरह से समझना चाहिए। मैं चाहूंगा अभी 8 अध्याय का 28 से 30 वचन तक भी हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। ओके, अब इस बात को देखिए, 5वां बात हम लोग सीख रहे हैं इस सेशन का, और ये आखिरी बात है कि परमेश्वर की सहायता एक स्थायी प्रतिज्ञा है। उसके पास सब कुछ भलाई के लिए करने और हमें महिमा तक पहुंचाने की क्षमता है। अर्थात परमेश्वर के पास जो चीजें हैं वो सब स्थायी है, और सारे चीज प्री प्लानिंग है, पहले से योजनाबद्ध तरीके से परमेश्वर हमको आगे बढ़ा रहे हैं। हम जानते हैं कि सभी बातें मिलकर के भलाई के लिए काम करती है। अर्थात परमेश्वर की संप्रभुता के ऊपर में आप सोचिए कि परमेश्वर का जो प्रभुता है वो कितना अद्भुत है कि वो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रतिबंधित करने की क्षमता इस तथ्य से प्रदर्शित करती है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सभी बातें या सभी चीजें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती है। हालांकि हमें इस समय के कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, परमेश्वर उन कष्टों को भी हमारे और अपने भले के लिए मिलकर काम करने में सक्षम है। तो इस बात को पौलुस सिखाना चाहता है कि अभी हम जो दुख उठा रहे हैं ये दुख हमारे लिए एक दिन भलाई का कारण होगा, ये दुख हमारे लिए एक महिमा का कारण होगा। और कौन सी बातें? सभी बातें। परमेश्वर सभी चीजों को करने में सक्षम है, कुछ चीजों को नहीं, बल्कि वह उन्हें एक साथ अच्छे के लिए काम करता है, अलग अलग नहीं। यह वायदा उन लोगों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए है जो प्रेम से बाइबल की समझ में और परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और परमेश्वर हमारे जीवन के मामलों का प्रबंधन करता है, क्योंकि हमें उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाया गया है। तो इस बात को समझिए, ये बातें जो है केवल 1-2 लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये सभी लोगों के लिए है। और केवल 1-2 दुख के लिए नहीं है, बल्कि सभी दुखों के लिए है जो परमेश्वर के उद्देश्य के लिए बुलाया गया है। अब हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर हमको उन बातों के लिए बुलाया, क्योंकि जिन्हें उसने हम पहले से जान लिया है, उसने अपने
पुत्र के स्वरूप के अनुसार होने के लिए पहले से निर्धारित किया है। परमेश्वर के कार्य की शाश्वत जो अर्थात पूर्व ज्ञान या पूर्व निर्धारित न्यायोचित ढंग से महिमा के लिए परमेश्वर आपको और मुझे पहले से बुलाया है। परमेश्वर ने रोमियों के कार्य केवल इसलिए शुरू नहीं किया था कि उन्हें उनके वर्तमान दुखों के बीच में छोड़ दे, समझिए, बल्कि वो दुखों में महिमा देने की बात करता है। इसलिए आप और मैं, हम जो दुखों को उठा रहे हैं, जो तकलीफों को उठा रहे हैं, केवल इतना ही नहीं बल्कि आने वाले समय में ये दुख हमारे जीवन के लिए महिमा का कारण होगा। परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर हमारे उद्धार का लेखक है और वह भी शुरू से अंत तक। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर तभी कोई कदम उठा सकता है जब हम उसे कृपा पूर्वक अनुमति दें या फिर हम उससे कहें कि प्रभु हमारे जीवन में ऐसा काम करो। नहीं, वो आपके लिए और मेरे लिए वो पहले से पूर्व योजना बनाया है और उसी पूर्व योजना के तहत वो आगे बढ़ रहा है। बेशक मैं पूर्व नियति से विश्वास करता हूं, क्योंकि यह शास्त्रों में स्पष्ट रूप से सिखाया गया है। इस सिद्धांत को माना जा सकता है, भले ही इस शब्द का कभी स्पष्ट रूप से उपयोग ना किया गया हो। यह एक सत्य है जो मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। यह तथ्य कि उसने मुझे चुना और मुझसे एक अच्छा काम शुरू किया, यह साबित करता है कि वह इसे कैसे करना जारी रखेगा, किस तरह वो इसे आगे बढ़ाएगा। वह मुझे यहाँ तक नहीं लाएगा और मुझे यहीं पर नहीं छोड़ देगा। स्मिथ का कहना है कि हम जो हमारे अंदर में प्रभु जो काम चालू किया है, वो काम यहीं पर समाप्त नहीं हो जाएगा, बल्कि वो इस काम को जारी रखेगा और आगे हमको अनंत महिमा में लेकर जाएगा। तो आपको और मुझे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? हमको अपने पुत्र के अनुसार, पुत्र के अनुरूप में हमको बनाना। अब इस बात को हम समझ सकते हैं कि ये परमेश्वर का एक योजना है, शाश्वत योजना है, और उस योजना के तहत हमारी भागीदारी आवश्यक है, जो इसके लक्ष्य से परिलक्षित होती है कि हम उसके पुत्र के स्वभाव में हम बन सके। और यह ऐसी प्रक्रिया है जिसे परमेश्वर हमारे सहयोग से करता है, ना कि कुछ ऐसा जो हमारे साथ करता है। परमेश्वर चाहता है कि उन बातों को वो हमारे हिसाब से करे। आगे हम देखते हैं, ताकि वह बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। परमेश्वर की योजना का यही कारण है कि वह हमें अपने परिवार में अपनाता है, ताकि हम यीशु मसीह के समान बन जाएं और उसकी मानवता की पूर्णता में उसके समान हो जाएं, और हम भी जिस तरह यीशु को दुख उठाने के बाद महिमा दिया गया, वैसे आप और मैं भी उस महिमा के कारण बन जाए। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमने इस तरह सीखा कि किस तरह परमेश्वर आपको और मुझे अपने महिमा के कारण ठहराया है। तो आज हमने सीखा कि वर्तमान दुख और भविष्य के महिमा के बारे में पौलुस का विश्लेषण। दूसरा बात हमने सीखा कि सारी सृष्टि इस आने वाले महिमा की प्रतीक्षा और आशा कर रही है। तीसरा बात हमने सीखा कि हम भी कराहते और आने वाले महिमा के लिए धीरज से प्रतीक्षा कर रहे हैं। चौथी बात हमने सीखा कि आत्मा के द्वारा परमेश्वर की सहायता अब हमारे लिए उपलब्ध है। और पांचवी बातें हमने सीखा कि परमेश्वर की सहायता एक स्थायी प्रतिज्ञा है, उसके पास सब कुछ भलाई करने के लिए और हमें महिमा तक पहुंचाने की क्षमता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।